हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपके लिए सिंपल कपड़े से डिज़ाइनर कुर्ती बताने वाली हूँ। तो ये फ्रंट साइड में इसमें प्लेकेट लगेगी और साथ में बटन लगेंगे। तो मेरे पास ये 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले आपको कपड़े को उल्टा घेरे के अनुसार फोल्ड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे घेरे के अनुसार कपड़े को उल्टा फोल्ड कर लिया जितना आपको घेरा चाहिए, क्योंकि ए लाइन कुर्ती में घेरा थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो आप पूरे अर्ज का भी घेरा ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करने वाली हूँ, और कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग सिंपल कुर्ती से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसकी कटिंग अलग प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ लाइन लगा लेनी है, इनकी तिरछा पर निकाल लेना है। उसके बाद मैं साइड में इनकी फोल्ड बाकी तरफ आधा आधा इंच का निशान लगाऊंगी इनकी पूरी लेंथ में, क्योंकि ये आधा इंच सिलाई में जाने वाला है। यहाँ पे प्लेकेट लगने वाली है और ये जो आगे वाला भाग होगा उसका सेंटर पॉइंट होगा। अब पहले आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो कॉलर वाली कुर्ती में आपका जितना भी शोल्डर है उसको हाफ करना है, उसमें आधा इंच सिलाई का लेना है और उसके बाद निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है, और मैंने जितना ऊपर लिया उतना ही मैं नीचे आर्म होल की लंबाई में भी उतना ही रखूँगी। अब इस निशान को सीधा कर लेना है, क्योंकि ये चेस्ट लाइन है। अब इसके बाद आपको कमर की लंबाई का निशान लगाना है। तो आप मेज़रमेंट के द्वारा भी लगा सकते हो या इस प्रकार भी लगा सकते हो, यानी कि 14 और 15 इंच पे ही कमर का निशान आता है। और इसके बाद लंबाई का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा दिया है। अब कमर वाले निशान को भी सीधा कर लेना है। ए लाइन कुर्ती में हिप का निशान नहीं लगाया जाता है, सीधा कमर से घेरे की तरफ निशान लगाया जाएगा। अब जितना मैंने शोल्डर रखा है उतना ही मैं सीने की तरफ रखने वाली हूँ, और मैंने आधा इंच आगे की तरफ छोड़ के निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब इसके बाद आपको चेस्ट साइज़ की फिटिंग का निशान लगाना है। तो इसमें जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसमें 3 इंच प्लस करना है और उसको 1/4 करना है। उसके बाद ही निशान लगाना है, और आधा इंच छोड़ के ही आपको निशान लगाना है इनकी आगे की तरफ। अब इसके बाद इसकी आर्म होल की गोलाई कर देनी है। अब कमर का निशान लगाना है, और कमर का निशान लगाने के लिए जितनी भी आपकी कमर है उसमें 3 इंच प्लस करना है, उसका 1/4 करना है। उसके बाद ही निशान लगाना है, और आधा इंच आगे से छोड़ने के बाद ही निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, और गले की चौड़ाई का निशान लगाने के लिए जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 12वां भाग लेना है, और आगे से आधा इंच छोड़ते हुए आपको गले की विड्थ रखनी है, यानी कि चौड़ाई का निशान लगाना है। अब कंधे से 1 इंच डाउन लेना है। तो जो मैंने ये लाइन लगाई हुई है वहीं से ही मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती में कंधे की तरफ 1 इंच डाउन लिया जाता है। आगे का पल्ला और बैक पल्ला 1 इंच बढ़ाकर कटिंग की जाती है। अब इस निशान को गले वाले निशान से मिला देना है। इसके बाद कमर वाले निशान को नीचे घेरे वाले निशान से भी मिला देना है। लेकिन निशान लगाने से पहले आपको नीचे से आधा इंच सिलाई के लिए पहले छोड़ना है, उसके बाद ही निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ा है। अब जितना भी आपको मार्जिन रखना उतना रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है, और ये मैंने मार्जिन नीचे हिप तक ही रखा है, इनकी हिप से थोड़ा नीचे तक ही रखा है, और नीचे से मैंने इसको सीधा मिला दिया है। और इसमें आपको शायद निशान दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब आगे वाले आर्म होल का निशान लगाना है। तो इसके लिए जो पहले लाइन लगाई थी वहीं से 1 इंच अंदर की तरफ और निशान लगाना है, और उस निशान को ऊपर शोल्डर वाले निशान से तिरछा मिला देना है। और मिलाने के बाद आपको अंदर की तरफ 0.25 इंच लेते हुए गोलाई कर देनी है। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच लेते हुए इसकी गोलाई कर दूँगी। अब इसके बाद इसकी पूरे की कटिंग कर देनी है। लेकिन कटिंग करने से पहले नीचे घेरे की तरफ भी आपको 1.5 या 1.25 इंच के करीब निशान लगाना है, और इसकी गोलाई कर देनी है। इससे इसकी शेप अच्छी आएगी। और इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये आगे वाला पल्ला है, लेकिन मैंने इसके आर्म होल के आगे वाली कटिंग और जो शोल्डर में 1 इंच डाउन लिया था उसकी मैंने कटिंग अभी नहीं की है। अब इस पल्ले को दूसरे कपड़े पे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, लेकिन आधा इंच मैंने आगे वाले पल्ले को बाहर की तरफ रखा है, आप देख रहे होंगे।
तो आपको आधा इंच बाहर की तरफ ही पल्ला रखते हुए सेट करना है। अब इसके बाद बैक वाले पल्ले में 1-1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देना है और इन निशानों को आपस में मिला देना है, क्योंकि जो बैक वाला पल्ला है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। और आर्म होल की तरफ भी आपको सीधा निशान लगा देना है। और इसके बाद जितनी भी आपने गले की जो विड्थ रखी है उसका निशान लगाना है। जितना भी आपने आगे वाले पल्ले में यानी कि गले की जो चौड़ाई रखी है वो पीछे वाले पल्ले में भी आपको निशान लगाना है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस प्रकार आप जब कटिंग करते हो तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब इसके बाद जो मैंने ये डाउन का निशान लगाया था 1 इंच का, अब इसकी कटिंग कर देनी है। और जितना मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो आपको 1 इंच का निशान इस तरफ भी लगाना है। और इस निशान को गले वाले निशान से आपको सीधा मिला देना है जहाँ पे गले का निशान लगाया था। अब इसके बाद इसकी भी आपको कटिंग कर देनी है। गले के निशान में भी नोचेस लगा देने हैं। और जो आगे वाला पल्ला है उसके आर्म होल की भी मैं कटिंग कर दूंगी। जो आगे वाले आर्म होल की कटिंग है उसकी भी मैं कटिंग कर दूंगी। अब दोनों पल्लों को एक साथ सेट कर लेना है और सेट करने के बाद इसके फिटिंग का भी निशान लगाना है। और कमर पे भी आपको नोचेस लगा देने हैं और फिटिंग वाले निशान में भी आपको नोचेस लगा देना है। और इसके बाद नीचे आपको निशान ले लेने हैं। फिटिंग का निशान केवल कमर तक ही लगेगा और नीचे से इसकी तिरछी सिलाई होगी। अब इसके बाद आगे वाले पल्ले को ले लेना है और बीच में से इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं स्लीव निकालूंगी और स्लीव के लिए पहले मैं कपड़े को सेट करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बेल स्लीव बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ कपड़े की जो लंबाई है 13 इंच रखी है। स्लीव के लिए कितना कपड़ा लेना है, तो जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसको फोर्थ कर लीजिए, उसमें आधा इंच प्लस कर दीजिए। उतना ही आपको चौड़ाई में 4 फोल्ड में कपड़ा लेना है। तो मैंने यहाँ पे लंबाई का भी निशान लगा दिया है। और हर साइज़ में स्लीव को कैसे बनाना है, कैसे उसकी गोलाई करनी है, कितना कपड़ा लेना है, तो इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं स्लीव की गोलाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये भी चेस्ट साइज़ के अनुसार ही लगाया जाता है। और ऊपर से मैंने 2 इंच रखा है। अब आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है, तो आप मेज़रमेंट के द्वारा भी लगा सकते हो। अब इसकी गोलाई कर देनी है। अब नीचे मोरी की तरफ आपको निशान लगाना है, जितनी भी आपको मोरी रखनी है। तो मैं यहाँ पे मोरी का निशान लगाऊंगी। और जितना भी आपको मार्जिन रखना है तो आप मार्जिन रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्लीव की कटिंग कर दी है। अब जो इसकी जो फिटिंग वाला निशान है उस पर नोचेस लगा देने हैं और जो सेंटर वाला पॉइंट है उसमें भी नोचेस लगा देने हैं। और दोनों स्लीव को मैं अलग अलग कर दूँगी, यानी कि इसकी कटिंग कर दूँगी। और कटिंग करने के बाद इसके आगे वाले यानी कि फ्रंट साइड में भी इसकी कटिंग करनी है स्लीव की। तो यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लेते हुए यानी कि 1.25 इंच की गोलाई करते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। स्लीव के आगे की कटिंग करने के लिए बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि कई बार बिगनर्स यहीं पर ही सबसे बड़ी गलती कर लेती हैं और वो एक तरफ के स्लीव की कटिंग कर लेती हैं। तो मैंने इस स्लीव की भी कटिंग कर दी। अब इसके बाद मैं इसकी बेल निकालूंगी। तो बेल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है और मैं 12 बाई 12 का पीस निकालूंगी। तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हो। ये डिज़ाइन आप तैयार बाजू पर भी बना सकते हो और इसमें मैं इसकी स्टिचिंग भी करने वाली हूँ। आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसके पीस की भी कटिंग कर ली है। अब इस पीस को आपको ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आपको स्लीव को लेना है
और स्लीव की जितनी भी मोरी है उस मोरी को आपको बेल्ट पर रखते हुए निशान लगाना है। तो आप इस प्रकार मेज़रमेंट लेकर निशान लगा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेल्ट में आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको रखते हुए निशान लगाऊंगी और दोनों तरफ जो मेज़रमेंट भी सेम होना चाहिए। अब इसकी यहाँ से थोड़ी हल्की सी गोलाई कर देनी है। अब नीचे से इसकी गोलाई करनी है तो ऊपर से भी आप इस प्रकार मेज़रमेंट लेते हुए गोलाई कर सकते हो, इससे इसकी गोलाई अच्छी आती है। और गोलाई करने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। ये दोनों स्लीव की बेल है तो कटिंग करने के बाद पहले इनको अलग अलग करना है। तो मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आगे वाले गले की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे गले की विड्थ मैंने रखी हुई है और गले की लेंथ मैं 3 इंच रखूँगी, क्योंकि कॉलर वाले गले में 3 या 3.5 इंच इसकी लेंथ रखी जाती है। अब इसके बाद इसको हल्का सा वी शेप दे देना है, यानी कि हल्की सी गोलाई करनी है और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद बैक वाले पल्ले को लेना है और बैक वाले पल्ले की भी गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे लंबाई और इसकी चौड़ाई का निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप ली है लंबाई के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों पल्ले मेरे सीधे हैं। तो अब क्या करना है कि दोनों पल्ले के ऊपर ये स्ट्रिप लगानी है। तो ये 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप है, इसको लेफ़्ट साइड में उल्टा फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच कर लेना है और ऊपर से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। और दूसरी तरफ मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है और उसको राइट साइड में आपको उल्टा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है और गले की तरफ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्ट्रिप को स्टिच कर दिया है। ये 2 इंच वाली स्ट्रिप है और ये 3 इंच वाली स्ट्रिप है जिसको स्टिच किया है। अब इसके बाद जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो ये इस प्रकार स्टिच होगा। अब जो 3 इंच की स्ट्रिप है उसको थोड़ा फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना और ऊपर से स्टिच कर लेना है। जिस प्रकार आप बढ़वा पट्टी लगाते हो तो ये बढ़वा पट्टी है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप होगी जिस प्रकार आप ब्लाउज़ में लगाते हो। तो मैंने यहाँ पे इस पर सिलाई लगा दी, यानी कि इसको स्टिच कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा ऊपर से गले की तरफ है उसकी कटिंग कर दूँगी। अब कटिंग करने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप करना है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इसको रखना है और जितना भी आपको गले की तरफ खुला रखना हो उतना आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से इसकी लंबाई, यानी कि ऊपर से नीचे तक इसकी लंबाई जो है 9 इंच रखी है। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना भी आपको इसका खुला भाग रखना है। अब इसके बाद नीचे भी आपको जितना खुला रखना है उतना आप निशान लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नीचे से ऊपर तक 13 इंच का निशान लगाया, यानी कि 13 इंच मैं खुला रखूँगी और जिस बीच में से ये पूरा स्टिच होगा। तो यहाँ पे आपको स्टिच करते हुए पक्का कर लेना है और उसके बाद नीचे तक आपको सिलाई लगा देनी है और यहाँ से भी आपको पक्का कर लेना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा आपका सिलाई में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है और नीचे से मैंने इसको ओपन यानी कि खुला छोड़ा। ऊपर से मैंने जितना रखना था मैंने उतना रखा है। अब इसके बाद इसके जो है शोल्डर, यानी कि दोनों पीस के शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर दिया। इसके बाद कॉलर के लिए गले का नाप लेना है। तो यहाँ पे गले का नाप लेने के लिए आपको इस प्रकार नाप लेना है कि
बिल्कुल भी इसको खींचना नहीं है गले को। तो ये मेरा 17.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। गले के लिए मैंने लंबाई में बुकरम को फोल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 9.25 इंच है और उसकी विड्थ 4 इंच है। अब गला कटिंग करने से पहले आपको पिनअप कर लेना है ताकि बिल्कुल भी ना हिले, या इस पे आप 5 नंबर की सिलाई भी लगा सकते हो। अब एक तरफ से मैं 3.25 इंच का निशान लगाऊंगी और वहीं से ही गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। तो इस प्रकार गोलाई कर लेनी है। अब इसके बाद कॉलर का मेज़रमेंट लेना है कि कॉलर कितनी है। तो यहाँ पे मैं मेज़र करूँगी, तो ये मेरा 8.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैंने उतना निशान लगा दिया है। अब जितनी भी आपको कॉलर की चौड़ाई चाहिए उसका निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच या 1.25 इंच। और निशान लगाने के बाद आगे से हल्की सी शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको कपड़े पे चिपका लेना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलर को कपड़े पे चिपका लिया। अब इस पीस को निकाल लेना है और पीस को निकालने के बाद साइड में आधा इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो कटिंग की है उसी को ही आपको फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब एक और पीस लेना है और उसे सीधा रखते हुए गले को अटैच करना है, लेकिन उससे पहले जो गला कॉलर बनाई है उसको साइड से फोल्ड करते हुए निशान लगाना है, यानी कि कपड़े को फोल्ड करते हुए। इसे यह ध्यान रहेगा कि बुकरम कहाँ तक है और सिलाई करने में आसानी होगी। अब इसके बाद कपड़े पे अटैच करते हुए स्टिच करना है, यानी कि इसको ऊपर से गोलाई करते हुए स्टिच करना है। और स्टिच करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि एक सूत थोड़ा दूरी पे ही आपको सिलाई लगानी है, यानी कि बुकरम के एक सूत दूरी पर ही सिलाई लगानी है। और पीस को अटैच करते टाइम दोनों के सीधे आमने सामने होने चाहिए। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो साइड में इसकी कटिंग कर लेनी है, तो पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो आपको थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। और नीचे की तरफ भी आपको सिलाई जितना छोड़ते हुए कटिंग करनी है जितना सिलाई में जाएगा। तो जितना भी आप सिलाई में रखोगे उतनी ही आपको रखते हुए कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद जहाँ से स्टिच किया था वहीं पे ही छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं। तो नोचेस लगाने से ये अच्छी तरह से टर्न होगी, यानी कि इसकी गोलाई अच्छी प्रकार आएगी। तो अब इसके बाद इसको टर्न कर लेना है और टर्न करने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। तो जब भी आप कॉलर को अटैच करो अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ही अटैच करो, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब मैंने कुर्ती को यहाँ पे उल्टा करके रखा है। अब कुर्ती को उल्टा करने के बाद आपको कॉलर लेना है और कॉलर को इस प्रकार गले पर रखते हुए अटैच करना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पे पिन अप करके या फिर कच्चा करके भी इसको स्टिच कर सकते हो और इसको आप सीधी तरफ से भी कॉलर को अटैच करते हुए स्टिच कर सकते हो। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे बुकरम चिपकाई हुई है, यानी कि बुकरम आ रही है, वो भाग आपका बाहर की तरफ आना चाहिए। तो जब आप कच्चा करके कॉलर को स्टिच करते हो तो उससे फिनिशिंग अच्छी आती है और कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होती है। और मैं तो यही राय दूंगी कि जो पहली बार कॉलर को स्टिच कर रहा है और कटिंग करके उसकी स्टिचिंग कर रहा है, तो वो पहले कॉलर को कच्चे के साथ अटैच करे, उसके बाद ही उसकी स्टिचिंग करे। तो उससे क्या कॉलर एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिच होगी और कॉलर को बार बार आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो बिगनर्स पहली बार कॉलर को बनाती है तो वो गलती कर लेती हैं, उनकी कॉलर या तो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है और कॉलर को बार बार खोलना पड़ता है।
तो इससे बेटर है कि आप पहले इसको कच्चा कर लीजिए, उसके बाद इस पर पक्की सिलाई लगाइए। तो इससे आपकी कॉलर अच्छी तरह से परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनेगी, क्योंकि जब तक आपकी कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी तो आपकी ड्रेस भी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद कॉलर के साइड में यानी कि ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई वाला कपड़ा अंदर लेते हुए और कॉलर को ऊपर रखते हुए ऊपर से स्टिच करना है। तो मैं ये गोलाई में पूरी में सिलाई लगा दूँगी। यदि आपको कटिंग और स्टिचिंग की बेसिक जानकारी मालूम हो तो आप सिंपल कपड़े से भी डिज़ाइनर कपड़े बना सकते हो और नए नए फैशन के अकॉर्डिंग आप खुद कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। और डिज़ाइन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने इस पर भी सिलाई लगा दी है और कॉलर को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद मैं स्लीव तैयार करूँगी। तो पहले मैं मोरी के निशान पर कुटका लगाऊंगी, उसके बाद बेल को अटैच करते हुए स्टिच करूँगी। तो जहाँ पे मोरी पे कुटका लगाया वहाँ पे पहले मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद बेल को उस पर रखते हुए यानी कि आधा इंच कुटके से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए स्टिच करूँगी। मेरा ये थोड़ा कपड़ा कम है इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा ले सकते हो, यानी कि पूरा पूरा कपड़ा भी ले सकते हो। अब इसके बाद नीचे घेरे की तरफ भी इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे घेरे को भी स्टिच कर दिया है और ऊपर से भी यहाँ पे सिलाई लगा दी है, दाब सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसकी जो फिटिंग का निशान लगाना है। तो मेरा ये थोड़ा बेल कम है साइड से, तो पहले मैं स्लीव के फिटिंग का निशान लगाऊंगी और उसके बाद स्टिच करूंगी, क्योंकि मुझे राउंड में स्लीव को अटैच करना है। आप सीधे तरीके से भी इसको अटैच कर सकते हो, लेकिन जब राउंड में आप इसको स्टिच करते हो तो आपकी स्लीव ऊपर की ओर खिंचती नहीं है। और इसके बाद मैं कुर्ते के फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कुर्ते के फिटिंग का निशान लगाया हुआ है और ये निशान आपका कमर तक ही आएगा और कमर से ये सीधा नीचे की तरफ सीधा तिरछा जाएगा। और सीने की तरफ जब आप स्टिच करो तो आपको 1/4 इंच अंदर की तरफ लेते हुए और गोलाई करते हुए आपको स्टिच करना है। इससे नीचे आपके आर्म होल की तरफ झोल नहीं आएगा। अब नीचे घेरे की तरफ भी मैं नीचे से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच कर दूँगी, यानी कि पूरे घेरे में। तो यदि आप ए लाइन कुर्ती में चाक रखना चाहते हो तो चाक भी रख सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको हिप का निशान लगाना होगा और हिप का निशान लगाने के बाद ही आपको हिप से नीचे की तरफ आपको तिरछी सिलाई करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे स्लीव और कुर्ते में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दोनों को उल्टा रख लेना है ताकि ध्यान रहे कि कौन सी स्लीव किसके साथ अटैच होगी। अब इसके बाद स्लीव को आपको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद उसी आर्म होल में आपको रखते हुए यानी कि अंदर की तरफ लेते हुए इसको सेट कर लेना है। नीचे आर्म होल की तरफ सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए उसको अटैच करना है और ऊपर पहले कुर्ते में आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेना है। तो सेंटर पॉइंट का निशान लगाने से ये स्लीव अच्छी प्रकार स्टिच होगी। तो नीचे सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए मैंने यहाँ पे पिन लगाई है और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इस प्रकार देख लेना। तो ये मेरी एकदम परफेक्ट आएगी। तो मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी और आप स्लीव में कच्चा करके भी सिलाई लगा सकते हो। तो जो बिगिनर्स है यदि वो कच्चा करके स्लीव को अटैच करेंगी तो उनकी स्लीव कम या ज़्यादा भी नहीं होगी। और स्लीव को अटैच करते टाइम आपको बड़ी सावधानी रखनी है कि स्लीव को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, यानी कि न आपको आर्म होल को खींचना है और न ही आपको स्लीव को खींचना है। इस प्रकार मैंने कटिंग और स्टिचिंग की पूरी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में बताई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्लीव को स्टिच करते टाइम जो नीचे मार्जिन है, इनकी जो सिलाई का मार्जिन है उसको सिलाई में नहीं लेना है, उसको फोल्ड करते हुए साइड से आपको सिलाई लगा देनी है। ऐसा करने से आपकी जो कुर्ती में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा। तो मैंने इसकी स्लीव भी अटैच कर दी है, यानी कि मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है। तो ये मेरी स्लीव एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच हुई है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। मैंने बटन भी कपड़े के बनाकर लगाए हैं और कॉलर भी मैंने राउंड में लगाई है और यहाँ पर मैं हुक लगाने वाली हूँ। और कॉलर की जो गोलाई है वो एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। और साइड में मैंने पॉकेट भी लगाई है, लेकिन पॉकेट का वीडियो मैंने नहीं डाला है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी। और मेरा साइड से ये पूरा बंद है
और फ्रंट साइड से थोड़ा ये ओपन है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।